तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मतलब कि गेट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। ठीक है, और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो ये सब्जेक्ट क्या है, एक अच्छा खासा वेटेज का सब्जेक्ट है। अराउंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन ईच ईयर आता है। पहले गेट में ऐसा भी कभी कभी हुआ है कि अराउंड 15 मार्क्स 20 मार्क्स क्वेश्चन भी इसे कैरी हुआ है, लेकिन अभी भी 10 मार्क्स क्वेश्चन 1/10 वेटेज इसका है। मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्किप करके अच्छा रैंक लाना इम्पॉसिबल समझो। गेट में कोई भी सब्जेक्ट है जिसको कि जो कि 10 मार्क्स वेटेज है, उसको स्किप करके बहुत अच्छा रैंक नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो अगर सोच रहे हो क्या कि गेट से बहुत अच्छा मिले, आईआईसी में जाने का मौका मिले, या फिर आईआईटी में जाने का मौका मिले, या फिर किसी पीएसयू में जाने का रास्ता रहे, इसका मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। और इसमें टाइम कितना लगेगा, रफली अराउंड 60 आवर्स का लेक्चर होगा। रफली अराउंड 60 आवर्स होगा, 55 to 65 के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट, और 10 मार्क्स कैरी करेगा, 10 मार्क्स कैरी करने वाला है। और जितना कुछ भी इसमें हम बताने वाले हैं, जितना कुछ भी बताने वाले हैं, जो भी गेट डोमेन में, गेट सिलेबस में है, गेट सिलेबस में जितना कुछ भी है, सबके सब चीज़ हम यहाँ बताएंगे, सब कुछ हम बताने वाले हैं। इसलिए अगर ये 60 आवर्स अगर पेशेंस, सही तरीके से पेशेंट रहकर अगर पढ़ाई कर लेते हो, मतलब कि 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। फिर इस 10 मार्क्स पर कमांड हो जाएगा। नहीं टाइम दोगे सही से, फिर ये 10 मार्क्स खराब हो गया। इसलिए कोशिश यही करना है कि 60 आवर्स है जो सही तरीके से जितना कुछ भी बता रहे हैं, छोटा छोटा पॉइंट बताने वाले होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा कुछ है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हर चीज को रिलेटेड नहीं है, हर चीज को रिलेटेड नहीं है। मतलब क्या, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हम देखे थे, उसमें जैसे ही हम क्या बताए कि एक एरे बताए, एक एरे जैसे ही बताए, वो एंड तक एरे कहीं ना कहीं यूज होते रहा। एल्गोरिथम में वही चीज था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम स्टार्टिंग में बताए थे, लेकिन जब एंड हो रहा था एल्गोरिथम सब्जेक्ट मेरा, उस समय भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रहा था। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो भी पढ़ते जा रहे थे, एंड तक वही चीज कंटिन्यू कहीं ना कहीं रिपीट होते जा रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है थोड़ा डिस्क्रीट है। मतलब क्या, हो सकता है अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले होंगे वो आगे के टॉपिक में कुछ भी नहीं हो जाए, उसके बाद में कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें थोड़ा भी पिछले वाले के टॉपिक से कोई रिलेशन ही नहीं रहे, दिखने में एकदम सेपरेट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टिकुलर जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर में हम सब कुछ इस तरीके से बताएंगे कि वो टॉपिक रिकॉल रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, याद करने वाला, रिकॉल करने वाला भी, मगअप करने का भी चीज रहेगा इसमें। जैसे एल्गोरिथम में क्या है, याद करने का कुछ नहीं रहता, इसमें कुछ कुछ चीज रहेगा ऐसा डेटा जो कि याद भी करना होगा, कुछ कुछ बहुत ही थोड़ा चीज, क्योंकि गेट सीएससी में ज्यादा कुछ याद करने का है ही नहीं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच जैसे ही लिए हो, यहाँ पर लॉजिकल ब्रेन ही काम करना है। ठीक है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा डिस्क्रीट में इसका टॉपिक है, लेकिन फिर भी जितना कुछ भी गेट के सिलेबस में एकदम अच्छे से बताएंगे, और गेट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर सही तरीके से ये 60 आवर्स टाइम दे लेते हो यहाँ पर, तब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इस सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग पहले से जुड़े रहे होंगे कुमनव गेट सीएससी से, कुछ लोग नया भी जुड़ रहे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इस सब्जेक्ट को। तो आप लोग क्या करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ पर क्या है, गेट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट है वो सबका लेक्चर आएगा। यहाँ पर एकदम कंप्लीट लेक्चर आएगा, जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का लेक्चर आने वाला है। मोबाइल ऐप भी है कुमनव गेट सीएससी का, प्ले स्टोर में कुमनव गेट सीएससी नाम से मोबाइल ऐप है, वहां पर जाकर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर उससे बेनिफिट क्या होगा, वहां पर सबका नोट्स रहेगा। वहां पर क्या है, एक डाउनलोड फोल्डर है, उसमें क्या है, कुमनव गेट सीएससी का जो मोबाइल ऐप है वहां पर है, डाउनलोड फोल्डर में सबका नोट्स भी अवेलेबल होगा। उस नोट्स को प्रिंट आउट करवा लेना है, और जब वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम में नोट्स को सामने रख लिए और वीडियो देख रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, नोट्स को भी देखते जा रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इससे क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही कहीं भी किसी पॉइंट में डाउट आए तो रुकना नहीं है, वहां मार्क हम कर लिए, डाउट आया मार्क कर लिए, आगे बढ़ते गए, बाद में उस पॉइंट को देखेंगे। क्योंकि मेरा कोशिश क्या है, मेरा इस सब्जेक्ट में कोशिश क्या है कि अगर 100% हम नहीं करवा सकते हैं, सामने वाले को 100% अगर प्रिपरेशन नहीं करवा सकते हैं इस सब्जेक्ट में, तो कम से कम 99% प्रिपरेशन करवा दें,
अगर 1% डाउट कहीं कहीं रह भी गया है, वो क्या होगा, जब कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट चलेगा, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तो 1% डाउट भी सॉल्व हो जाएगा। वो 1% डाउट भी जो है रिजॉल्व हो जाएगा। कब? जब हम क्वेश्चन करवा रहे होंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे होंगे और भी क्वेश्चन जब हम करवाएंगे, उस टाइम में जितना भी डाउट बीच बीच में रहा है कोई कोई टॉपिक में, वो सबके सब रिजॉल्व हो जाएगा। अभी कोशिश करना है क्या, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट बता रहे हैं यहाँ पर भी हम क्वेश्चन बताएंगे, जो भी टॉपिक रहेगा यहाँ पर भी हम कंटिन्यूटी में क्वेश्चन बताते जाएंगे। एक टॉपिक ओवर हुआ, उसका क्वेश्चन हम करवाए, उसके बाद में अगला टॉपिक आया, उसका क्वेश्चन फिर से हम करवाए। सेम इसी पैटर्न में सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मान लो कोई माइनर डाउट रह गया, तो क्या करना है भाई, उस नोट्स में जहाँ जिस टॉपिक में डाउट रहा है वहाँ मार्क कर लिए, वहाँ पर एक नोट में लिख लिए क्या डाउट में है क्वेश्चन, ठीक है। उसको हम लोग बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे फिर वहां पर हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि ऐसा डाउट आ गया है स्टॉप कर जाओ। अरे कम से कम 99% तो समझ में आ ही रहा है, उस पर फोकस करो। अभी 1% तो आ ही जाएगा बाद में। जब 99% कर सकते हो तो 1% लास्ट का तो हो ही जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, हम करवा देंगे वो चीज़। कैसे डाउट रिजॉल्व करना है, किस तरीके से, कब ये होगा, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, हम करवा देंगे सारा डाउट सेशन लेकर सारा कुछ हम रिजॉल्व करेंगे डाउट को। लेकिन अभी करना क्या है, जो 99% जो सिलेबस है, जो समझ सकते हो डायरेक्टली, उसको समझ लो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं क्या, सबसे पहला चीज आता है क्या कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी ये क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला चीज यही है कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो कंप्यूटर साइंस में एक बात बोलो, कंप्यूटर साइंस मतलब क्या है कि सिस्टम से रिलेटेड काम हम लोग यहाँ करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम है, उससे रिलेटेड काम करते हैं। अब जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड काम करते हैं, इसका मतलब क्या है, इंटरनेट का भी कनेक्शन होगा, उसमें इंटरनेट का भी कनेक्शन रहना चाहिए। जैसे ही इंटरनेट आ गया तो नेटवर्क आना ही आना है, और सिक्योरिटी भी आना ही आना है। क्यों आना है, सिंपल देखो, एक व्हाट्सएप जैसे ही यूज करते हो उसमें नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क चाहिए ना। तुम क्या किए हो, तुम्हारे पास में एक कांटेक्ट है, उसमें व्हाट्सएप में एक मैसेज सेंड किए हो, अब उसी कांटेक्ट वाले को वो मैसेज जाना चाहिए, मतलब क्या है, एक कनेक्शन स्टेबलाइज किया गया है तुम्हारे सिस्टम में, और जिस पर्सन को तुम भेज रहे हो उसके सिस्टम में एक कनेक्शन स्टेबलाइज किया गया है। एक कनेक्शन क्या है, इंटरनेट का कनेक्शन है, यह इंटरनेट का कनेक्शन है। तुम सेंड किए हो, कुछ डेटा सेंड किए हो, डेटा या फाइल सेंड किए हो, वो फाइल वहां ट्रांसमिट कैसे होगा और एग्जैक्टली उसी के पास कैसे जाएगा, किसी और के पास क्यों नहीं चला गया। या फिर ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि कोई और पर्सन जो बीच का इंटरमीडिएट पर्सन है, जो हम सेंड कर रहे हैं, बीच से मेरे फाइल को एक्सेस कर ले। तो बीच से कोई नहीं एक्सेस करे, उसके लिए क्या देखना है कि सिक्योर भी पाथ होना चाहिए, सिक्योरिटी भी होना चाहिए कि हम जो सेंड कर रहे हैं, जिस आदमी को सेंड कर रहे हैं, उसी आदमी को वो डेटा मिले, वो फाइल उसी आदमी को मिले, किसी और को ना मिल जाए। इसके लिए क्या करना होगा, सिक्योरिटी करना होगा, सिक्योर करना होगा मेरे पाथ को, और यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, रीचेबल रहे मेरा पैकेट, पहुँच जाए। इसके लिए क्या चाहिए होगा, नेटवर्क चाहिए होगा, जिस नेटवर्क पर हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होंगे, डेटा ट्रांसमिशन जहां होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्यों जरूरी है। जैसे ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कुछ भी डेटा सेंड करना चाहें, वहां नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। पहला चीज हो गया। और हम जो सेंड कर रहे हैं डेटा, कोई गलत आदमी को ना मिल जाए, कोई गलत आदमी उस डेटा को एक्सेस ना कर ले, इससे बचाने के लिए हम लोग के पास क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। इसे बचाने के लिए हम लोग को सिक्योरिटी भी चाहिए, इसलिए इसका नाम क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी साथ में ही है, दोनों चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। सुने होंगे क्या, कहीं मैसेज में देखते होंगे क्या, जो 128 बिट इनक्रिप्टेड, मतलब क्या है, इनक्रिप्शन क्या है, सिक्योरिटी के लिए वो चीज होता है कि डेटा लीक नहीं हो रहा है, डेटा लीक नहीं होगा, सिक्योरिटी के लिए वो चीज होता है, ठीक है। कहीं और सुने हो क्या कि आईपी एड्रेस कहीं कहीं दिखता होगा, ये क्या है, नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है कि क्या आईपी एड्रेस होता है, कैसे हम किसी सिस्टम को पहचानेंगे कि मेरे पास में जो डेटा आया है कौन से सिस्टम से आया है,
मेरे पास में जो डेटा आया है कौन से सिस्टम से आया है। ये सब के लिए ये सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। जो भी डिटेल है ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ाई करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में जितना कुछ भी पढ़ने वाले हैं इंडेक्स में हम लिस्ट डाउन किए हैं, सारे चीज को देखें क्या क्या चीज हम कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट में। जो मेन टॉपिक है वो सारे टॉपिक को देखेंगे। हो सकता है इंटरनली कोई छोटा छोटा पॉइंट रहे जो कि हम कवर करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर लिस्ट हम नहीं किए हैं, इंडेक्स में हम लिस्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है जो माइनर पॉइंट्स रहा है उसको हम इंडेक्स में लिस्ट नहीं किए हैं, ये जो मेजर पॉइंट्स है सारे को इंडेक्स में हम लिस्ट कर लिए। लेकिन इंटरनली जब सब्जेक्ट का थ्योरी हम बता रहे होंगे उस समय जो इंडेक्स में लिस्ट किया गया है वो सब भी हम बताने वाले हैं। जो कुछ नहीं लिस्ट किए हैं, छोटा पॉइंट था नहीं लिस्ट किए, वो सबके सब हम थ्योरी में बताने वाले हैं। वो सब कुछ हम मतलब क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है गेट सिलेबस में, वो सबके सब डिस्कशन यहाँ होने वाला है। नेक्स्ट 60 आवर्स में हम लोग यही करने वाले हैं। और अगर 60 आवर्स सही तरीके से पढ़ाई कर लिया जाए, मतलब क्या है, इस 10 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। कि 10 मार्क्स में मान लो बाई चांस अनलकीली 1-2 नंबर अगर कट भी गया तो 8 मार्क्स आएगा। 8 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है गेट के लिए। 8 मार्क्स का बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है 8 मार्क्स। ठीक है, इसलिए इस सब्जेक्ट को एकदम सिंसियरली अच्छे से पढ़ो। थोड़ा सा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में या कभी कोई पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा बोरिंग लगे, इसका रीजन क्या होता है कि अब तक जो हम सब्जेक्ट पढ़ते आए थे, जैसे क्या हम लोग टीओसी जो सब्जेक्ट पढ़े थे उसमें क्या देखे, जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज के बारे में पढ़े, बाद में भी लैंग्वेज ग्रामर वो टर्म है जो रिपीट होते रहा। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए माइंड में क्या रहा कि अच्छा इस टॉपिक में बस थोड़ा सा चेंजिंग है, मतलब क्या 30% जो चीज है डेटा जो चेंज हुआ है, रिमेनिंग 70% पहले वाला ही यूज हो रहा है। हम लोग एक इंटरकनेक्टेड फील कर रहे थे। ठीक है, कनेक्टेड फील कर रहे थे पिछले टॉपिक से। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक टॉपिक हम जब एंड किए अगला टॉपिक में जाएंगे तो हो सकता है पिछला टॉपिक से कोई कनेक्शन ही ना मिले, अगला मॉडल ही डिफरेंट हो। लेकिन जब सब्जेक्ट ओवर हो जाएगा तब अगर देखोगे सबके सब मॉडल को अगर समझ लोगे तब देखोगे कंप्लीट सब्जेक्ट को अगर एक बार में देखोगे कि कंप्लीट सब्जेक्ट का यहाँ मॉडल रखा हुआ है तो ये मॉडल क्या काम है, इसका क्या काम था, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एट द एंड हर चीज समझ में आने वाला है और कनेक्ट भी कर लोगे वहां पर। एट द एंड जो भी सब्जेक्ट में जितना कुछ भी है सबका कनेक्शन भी स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा पहला मॉड्यूल पहले ये काम किए, फिर इसके बाद अगला मॉड्यूल यहाँ गए थे तो यहाँ कुछ ऐसा काम हो रहा था, फिर उसके अगला मॉड्यूल में गए थे यहाँ कुछ ऐसा काम हो रहा था, उस समय कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन बीच में जब इन बिटवीन थ्योरी पढ़ा रहे होंगे उस समय हो सकता है कनेक्शन नहीं बन पाए, नहीं पिछले वाले से इंटररिलेट नहीं कर पाओ, कोरिलेट नहीं कर पाओ, तो थोड़ा बोरिंग कहीं कहीं लग सकता है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ भी अच्छा खासा है। इसलिए बोर नहीं होना है, बोरिंग लगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्पस क्या है भाई, 99% कंसेप्ट को समझना है। अगर कहीं कहीं डाउट 1% रहता है तब भी समझना है। अगर 100% पॉसिबल है बेस्ट ऑप्शन है। फिर अगर कोई डाउट भी रहा फिर भी कोशिश यही करना है, तो कोई माइनर डाउट है उसको हम मार्क कर लेंगे, लेकिन हम कंटिन्यू करते जाएंगे सब्जेक्ट को, हम सब्जेक्ट छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू करते जाएंगे, स्टार्टिंग से एंड तक हम पढ़ेंगे। और जो लोग अभी देख रहे हो, करंटली जो वीडियो देख रहे हो, मेरा कोशिश यही रहेगा, अब यही कोशिश रहेगा कि डेली एक लेक्चर आए, कम से कम डेली एक लेक्चर आए। अराउंड 15 डेज में ये नेटवर्क सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो ऐसा करो एकदम स्टार्टिंग से मेरे पैरेलल में पढ़ो। जैसे जैसे हम पैरेलल में पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे मेरा पैरेलल में लेक्चर होते जा रहा है, साथ साथ में पढ़ते रहो। इससे क्या होगा, एक टाइम मैनेजमेंट होगा क्या कि मेरा 15 दिन में जैसे ही पढ़ना ओवर हुआ तुम्हारा भी ओवर हो गया, जैसे ही इसका हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तुम्हारा भी क्वेश्चन ओवर हो गया, इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो ऐसा करो, नहीं पॉसिबल है कोई दिक्कत नहीं है, सारा रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा ही, वहां पर फिर से अपना टाइम देखकर, टाइम निकालकर इसको खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर पॉसिबल है तो साथ साथ पैरेलल में कोशिश करो पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम बचा, अगर 2022 गेट में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तब उतना टाइम बचा नहीं, सितंबर एंड होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 1 महीना क्या है, टेस्ट सीरीज के लिए ही छोड़ दो।
ठीक है, उसमें पढ़ाई अलग से होगा नहीं कुछ। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ बचा हुआ, 3 मंथ में 4 सब्जेक्ट पहले ही ओवर हो चुका है और ये 5th सब्जेक्ट है। इस 3 मंथ में मेरा कोशिश यही रहेगा कि अराउंड 6 सब्जेक्ट ओवर हो जाए, अराउंड 10 सब्जेक्ट ही गेट में है, ठीक है। कुछ छोटा सब्जेक्ट है, कुछ बड़ा सब्जेक्ट है, सब मिलाकर रफली अराउंड। तो कोशिश मेरा ये है कि दिसंबर तक सारा सिलेबस हम कंप्लीट कर दें ताकि ये 2022 गेट में सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितना भी देखे हो, जितना भी सब्जेक्ट देखे हो वहां अच्छे समझ में आया था, इसको भी अच्छे से समझाएंगे, सही तरह समझ में आएगा। जो भी फ्रेंड्स रहे, जो भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है गेट के लिए या फिर कोई और एग्जाम के लिए, क्या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में है, कॉलेज में है, वो लोग को कंटेंट शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो लोग को यूट्यूब चैनल भी शेयर कर सकते हो कि यहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, या फिर मोबाइल ऐप वो भी बता सकते हो, बता देना, थोड़ा हेल्प मिलेगा, वो लोग का भी हेल्प रहेगा, ठीक है। मेरा भी क्या है, ज़्यादा लोग देख सकेंगे ये चीज़, कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसके आगे हम लोग आते हैं, अब आते हैं अपने कंटेंट्स पर कि कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ इंडेक्स में क्या है। सबसे पहला चीज जो हम देखने वाले हैं, सबसे पहला चीज जो नेटवर्किंग में देखने वाले हैं वो क्या है, मेरा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस देखने वाले हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, सिंपल जानो। आईपी एड्रेस का मतलब क्या है कि जैसे ही हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो मेरे सिस्टम को एक नंबर दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है। क्या भाई, कनेक्शन आईडी एक तरह से बोल लो, कनेक्शन आईडी बोल लो। इंटरनेट के लिए क्या है, कनेक्शन आईडी, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस इंडेक्स में देख रहे हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एक हल्का सा एकदम स्लाइट ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। एक रफ स्केच हम बना रहे हैं अभी, ठीक है। क्या एक कनेक्शन आईडी क्या है कि हम जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट हुए हैं, एक मेरा कनेक्शन आईडी है, ताकि इससे उस कनेक्शन आईडी से कोई भी आदमी पहचान सकता है कि ये पर्टिकुलर कनेक्शन आईडी से अगर कोई डेटा कहीं जा रहा है तो कौन से सिस्टम से आया होगा, वो पता कर लेगा क्या कि मेरे सिस्टम से गया है। यही आईपी एड्रेस है। इसके हेल्प से क्या है, इसके हेल्प से क्या है, इंटरनेट के थ्रू, इसके हेल्प से, इस आईपी एड्रेस की हेल्प से हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं और कहीं भी डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, कहीं का भी डेटा हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यही हेल्प है आईपी एड्रेस का, ठीक है। आईपी एड्रेस का पर्पस यही है, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज आने वाले हैं। क्या क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है, सेंडर आईपी क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, पिंग सिग्नल, ये सब छोटा छोटा माइनर टॉपिक है। क्या होता है, सब कुछ क्लियर करते जाएंगे। जब ये टॉपिक हम पढ़ा रहे होंगे, ये टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, सारा कुछ डिटेल में हम वहां पर समझा रहे होंगे। क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, एक बार हम लिस्ट डाउन किए हैं चीज को, ठीक है। सबनेटिंग क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, सुपरनेटिंग क्या होता है। ये देखो सुपरनेट मास्क है, सॉरी यहाँ पर जो है, अच्छा एक सेकेंड, ये जो सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क यहाँ नहीं होगा, ये सबनेट में होगा, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क और सुपरनेट में क्या होगा, सुपरनेट मास्क, ठीक है। सुपरनेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क क्या है, सबनेट आईडी क्या है, सबनेट का डीबीए क्या है, सुपरनेट में वही चीज क्या है, क्या कंसेप्ट है, सबनेट क्यों कर रहे हैं, सुपरनेट क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस, क्या यूज है इसका, सब कुछ हम लोग देखेंगे आने वाले क्लास में, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्लासलेस। जैसे यहाँ क्लासफुल एड्रेसिंग सिस्टम है, वैसे ही यहाँ पर क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होता है, इसमें आईपी एड्रेस को किस तरीके से हम अरेंज करते हैं, ठीक है। कैसे आईपी एड्रेस क्लासफुल में प्रोवाइड हो, कैसे क्लासलेस में प्रोवाइड होगा, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या एक और चीज लिख सकते हैं, क्या ये बात कर रहा है, क्या IPv4 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, IPv4 के बारे में बात कर रहा है। मतलब क्या है, 32 बिट्स का ये आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एक IPv6 आएगा। इसमें जो एड्रेस रहता है, इसमें जो एड्रेस रहता है, आईपी एड्रेस के साथ में, आईपी एड्रेस के साथ में एक्सटेंडेड मैक एड्रेस भी होता है। अब बोलो मैक एड्रेस क्या चीज है भाई। मैक एड्रेस सिंपल एक चीज जानो, जिस तरीके से आईपी एड्रेस है, जिस तरीके से आईपी एड्रेस है, मान लो मोबाइल में सिम लगा हुआ है, मोबाइल में सिम लगा हुआ है, तो सिम का नंबर चेंज कर सकते हो ना,
एक पर्टिकुलर नंबर का हम सिम लगाए, मेरा सिम का जो नंबर है मान लो आईपी एड्रेस है, ठीक है। देखिए मेरे मोबाइल का भी तो एक नंबर है, IMEI नंबर। जो प्रोडक्ट हम खरीदे हैं किसी कंपनी का, उसमें एक IMEI नंबर दिया हुआ है। तो IMEI जो नंबर है, जो मेरा सिस्टम का नंबर है, वो सिस्टम का नंबर क्या बन गया, मैक एड्रेस जैसा बिहेव कर रहा है, ये मेरे सिस्टम को बता रहा है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं टेम्परेरी एड्रेस है, टेम्परेरी एड्रेस है। मैक एड्रेस क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं परमानेंट एड्रेस ये है, ठीक है। जैसे सिम है मेरा, टेम्परेरी है, सिम हम चेंज कर सकते हैं। IMEI नंबर का चेंज करोगे, नहीं कर सकते हो। अब सिस्टम में जब जाएंगे हम लोग, कंप्यूटर सिस्टम में जाएंगे, वहां पर क्या है, मैक एड्रेस भी चेंज हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक NIC कार्ड होता है, NIC कार्ड अगर खराब हो जाए तो नया NIC कार्ड लाएंगे तो नया मैक एड्रेस वहां मिल जाएगा। क्या NIC कार्ड होता है, कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या कुछ है, हम डिटेल में देखेंगे आने वाले क्लास में। ये सारा कुछ हम क्लियर करते जाएंगे डिटेल में, ठीक है। अभी बस एक बेसिक ओवरव्यू सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, हम लोग सिलेबस को देख रहे हैं, ठीक है। तो IPv6 में क्या है, मैक एड्रेस क्या होता है, एक्सटेंडेड मैक क्या होता है, IPv6 का क्या फॉर्मेट रहेगा, कितना बिट्स का रहने वाला है, एक्सटेंडेड मैक कितना बिट्स का रहेगा, नॉर्मल IP कितना बिट का रहेगा, ये सब कुछ हम लोग IPv6 में देखने वाले हैं। किस तरीके से IPv6 में कनेक्ट होगा कोई भी डिवाइस, जिस तरीके से IPv4 में गया है, IPv4 में जिस तरीके से डिवाइस है जो कनेक्ट हो रहा है, IPv6 में कैसे कनेक्ट होने वाला है। मोबाइल है हम यहाँ पटना में अगर हैं हम, तो पटना में यूज कर रहे हैं, इसी मोबाइल को हम दिल्ली लेकर चले जाएंगे तो वहाँ भी मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई, हम चल रहे हैं, अगर रास्ते में हैं, ट्रेन से हम जा रहे हैं अगर, तो रास्ते में नेटवर्क हमेशा रह रहा है। तो क्या पटना में जो टावर एयरटेल का लगा हुआ है, अगर मान लो एयरटेल का हम यूज कर रहे हैं, तो जो टावर लगा हुआ है, जो नेटवर्क का टावर लगा हुआ है, सेम टावर दिल्ली तक थोड़ी नेटवर्क दे रहा है। किसी और टावर के रेंज में जाते होंगे तो उसका नेटवर्क हम लोग को मिलता होगा। तो हो सकता है IP एड्रेस चेंज होता होगा, समझ रहे हो बात को। तो कैसे कैसे IP एड्रेस चेंज होगा, मैक एड्रेस कैसे चेंज होगा, कैसे कनेक्शन होगा, कैसे कनेक्शन खत्म होता है, ये सब कुछ हम लोग इसमें IP एड्रेसिंग जो यहाँ से यहाँ तक का है, IPv4 एंड IPv6, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। सारा डिटेल एकदम एक डिटेल एकदम माइनर पॉइंट सब कवर करने वाले हैं। इसके अलावा इसको छोड़कर गेट में एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा। जो कुछ भी आने वाला है, जो भी सिलेबस है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। क्या है नेटवर्किंग का कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। क्या है, जैसे क्या ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, जैसे हम कोई डेटा को सेंड कर रहे हैं, कहीं सेंड कर रहे होंगे। एक चीज याद रखो, एक चीज देखो, दिमाग में लगाओ, जो जब मेल करते हैं, कंपोज करते हैं मेल को, किसी को जीमेल करना है हम लोग को, ठीक है, हम मेल सेंड करते हैं। अगर जब हम कंपोज करते हैं, वहाँ पर कुछ अटैचमेंट को जब हम ऐड करते हैं, जब कोई बड़ा फाइल रहता है ना, तो हम लोग देखते हैं क्या, जैसे ही अटैचमेंट किए और थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है, थोड़ा ऐसा देखे होगे क्या, नीचे में एक बार ग्राफ ऐसा रहता है, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा किसे धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, चीज ऐसा होता है। तो हो सकता है ये ट्रांसमिशन टाइम रहे, कितना टाइम में ट्रांसमिट हो रहा है। प्रोपेगेशन टाइम मतलब क्या हो गया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कितना टाइम लगेगा जाने में, ठीक है, वही प्रोपेगेशन टाइम मान लो हो गया, ठीक है। यहाँ थ्रूपुट है, अच्छा LU है, इसका कुछ होगा माइंड में नहीं आ रहा है, देखते हैं हम लोग आगे सिलेबस में हम लोग देखेंगे। अभी थ्रूपुट क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग है, सारा कुछ देखेंगे, सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी गेट में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी टाइप का क्वेश्चन गेट में आने वाला है, वो सारा कुछ हम लोग क्वेश्चन यहाँ कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, सर्किट स्विचिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज को हम लोग देखने वाले हैं। टोपोलॉजी क्या है, OSI मॉडल क्या होता है, इसमें क्या क्या अलग अलग OSI मॉडल में लेयर्स रहता है, डिफरेंट लेयर्स क्या क्या होता है, फ्लो कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी क्या होगा, एरर कंट्रोल पॉलिसी क्या होगा, एरर डिटेक्शन क्या होगा, फ्रेमिंग क्या होगा, मैक सब लेयर, स्लॉटेड अलोहा, CSMA का देखो बहुत सारा वेरिएशन यहाँ पर है, नॉन परसिस्टेंट CSMA, परसिस्टेंट CSMA, वायरलैन, CSMA CD, इसमें
ये लोहा अलोहा प्रोटोकॉल रहता है, एक सॉर्टेड अलोहा रहता है, बहुत सारा ऐसा रहता है। ठीक है, बहुत सारा इसमें लिखा हुआ नहीं है, जो कुछ नहीं लिखा हम एक ओवरव्यू क्या है इंडेक्स में लिखे हैं, एक ओवरव्यू इंडेक्स में लिखे हैं। बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जब हम थ्योरी बता रहे होंगे वो सारा चीज वहाँ कवर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये इंडेक्स मेरा लिखा हुआ है नहीं, हम जो बताने वाले हैं तो अगर हम खुद से लिखते तो इंडेक्स में सारा कुछ यहाँ रहता सीक्वेंस में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मेरा लिखा हुआ है नहीं, ये किसी और का लिखा हुआ है। ठीक है, कोई और लोग हैं जो टाइप किए हैं, उनका ये टाइप किया हुआ है, नोट्स प्रिपेयर उन्हीं का किया हुआ है। तो इस चक्कर में क्या है, यहाँ कुछ कुछ जो मिसिंग है, जो टॉपिक जब थ्योरी हम पढ़ा रहे होंगे थ्योरी में सारा कुछ कवर होगा। ठीक है, यहाँ कोई चीज स्किप भी हो गया, अगर माइंड में लग रहा है कि अच्छा ये चीज यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ है तो शायद नहीं बताएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। नेटवर्क से अगर बिलोंग कर रहा है, कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट में वो है गेट सिलेबस में, तो 100% हम बताने वाले हैं, तब हम 100% वो चीज बताएंगे। ठीक है, हो सकता है इंडेक्स में कुछ ही मिस किया हो। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद में क्या है कि नेटवर्क लेयर के बारे में सब कुछ देखें, क्या क्या नेटवर्क लेयर में क्या क्या काम होने वाला है। एक फ्रेगमेंटेशन कंसेप्ट आता है, वो चीज को देखें, बहुत सारा कंसेप्ट इसमें रहेगा, एक ही एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन, और भी कंसेप्ट रहेगा। तो नेटवर्क लेयर में जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ यहाँ हम लोग देखेंगे। उसके बाद में क्या है, ऑप्शंस एंड पैडिंग। इसमें क्या है, रिकॉर्ड रूट ऑप्शन, सोर्स राउटिंग ऑप्शन, टाइम स्टैम्प एंड ईओपी, क्या क्या ये प्रोटोकॉल है, किस तरीके से काम करेगा, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे। इसमें क्या है, इसके बाद में आईसीएमपी, इसमें किस तरीके से किसी मैसेज को, कोई मैसेज है कैसे, कोई मैसेज मान लो मेल कर रहा है तो किसी के पास में कैसे गया है, क्या प्रोटोकॉल है, कैसे काम कर रहा है, मेल किए तो कैसे किसी के पास जा रहा है, जिसको हम सेंड किए उसी आदमी के पास जा रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। बहुत सारे डिवाइस है जो नेटवर्किंग में यूज करते हैं, जैसे क्या, जैसे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि एक राउटर लगा हुआ है, राउटर से वाईफाई कनेक्ट कर लिए। ठीक है, क्या है राउटर, एक डिवाइस है नेटवर्किंग का एक डिवाइस है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारा डिवाइस है, यहाँ पर ब्रिज है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, ये क्या एक डिवाइस नहीं है, एक प्रोटोकॉल है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में किस तरीके से बहुत सारे सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम को कनेक्ट करने का एक तरीका है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, ये डिवाइस में नहीं है, लेकिन सिस्टम को कैसे हम कनेक्ट करते हैं, स्पैनिंग ट्री बनाकर कैसे, मतलब क्या मिनिमम कॉस्ट में कैसे कनेक्शन स्टेबलाइज हम कर सकते हैं, इसके लिए क्या होता है, स्पैनिंग ट्री होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, रूट ब्रिज है, रूट पोर्ट क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, ब्लॉक्ड पोर्ट क्या होता है, ये जो भी चीज़ है बहुत ही रफली एक लिखा गया है यहाँ पर, जो कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, जब थ्योरी आएगा वहाँ सब कुछ क्लियर होगा, जितना भी माइनर जो यहाँ पर नहीं भी रिटन है वो सबके सब वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, राउटर है, ट्रैफिक शेपिंग हो गया, लोड शेडिंग, राउटिंग एल्गोरिथम, फ्लडिंग, डायनेमिक एल्गोरिथम, डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम, पाथ वेक्टर, इंट्रा डोमेन, आरएआरपी प्रोटोकॉल, बूटपी प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, उसमें क्या क्या काम करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में। उसके बाद में इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में ही टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इस दोनों प्रोटोकॉल को यूज करके किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। कीप ए लाइव टाइमर है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलती है वो सही कर लेंगे हम लोग, पढ़ाते वक्त वहाँ हम लोग सही कर भी लेंगे, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। कीप ए लाइव टाइमर, ठीक है, कीप ए लाइव टाइमर। आरटीओ टाइमर क्या है, कंजेशन पॉलिसीज ऑफ टीसीपी, कंजेशन अवॉइडेंस क्या है, कंजेशन डिटेक्शन क्या है, एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या काम करने वाले हैं हम लोग वो चीज़ को देखेंगे। एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या है, ट्रेस क्या है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल, एफटीपी प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, ये सब जो भी कंसेप्ट है ये सारे कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, डीएनएस प्रोटोकॉल क्या है, रूट सर्वर क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी पर जब आते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है नेटवर्क सिक्योरिटी में, कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी किया जाता है। ठीक है, इसमें क्रिप्टोग्राफी एक कंसेप्ट रहता है, इसमें चैलेंजिंग इश्यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी है, की फीचर्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी है, इसमें बहुत सारा एल्गोरिथम है क्रिप्टोग्राफी में, क्या क्या आरएसए एल्गोरिथम है, रिफ्लेक्शन अटैक है, रिफ्लेक्शन अटैक का किसी एल्गोरिथम को ब्रेक करने का तरीका है। ठीक है, रिफ्लेक्शन अटैक क्या होता है, मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, डेफी हेलमैन का ड्रॉबैक क्या है। अच्छा ये लाइस तो ये नेम बस ऐसे ही है और नहीं कुछ है।
ठीक है, इसको हटा लो। ठीक है, जो भी चीज पढ़ने वाले हैं नेटवर्क में, देखो जितना भी सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है, सिक्योरिटी में यही सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। क्या सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा, सिमेट्रिक की सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, IPv6 एंड IPv4 कैसे काम करेगा, जो प्रीवियस हम डिटेल में देखे हैं IP एड्रेस वाले में। फिर क्या है इंटर नेटवर्किंग क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में देखेंगे, और नेटवर्क सिक्योरिटी, यही सब चीज मेनली हम लोग देखने वाले हैं। यहां से हम लोग का सब्जेक्ट क्या है स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कुछ भी इंडेक्स में नहीं मेंशन किया गया है, इंडेक्स में जो कुछ भी नहीं मेंशन किया गया था, वो सबके सब कंसेप्ट, इंडेक्स में जितना कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, वो सारा कंसेप्ट कहाँ मिलने वाला है हम लोग को, जब थ्योरी पढ़ेंगे सारा कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, इंडेक्स में बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि नहीं मेंशन किया गया था। इंडेक्स को कितना बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इस चक्कर में क्या है कि इंडेक्स में एक रफ ओवरव्यू है, बहुत सारा डिटेल वहां पर लिखा गया है, क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। जो नहीं मेंशन किया गया है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जब पढ़ेंगे, जब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस सब्जेक्ट को, तो इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, सब कुछ देख लेंगे, जितना कुछ भी वहां था सारा कुछ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं क्या अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। ठीक है,